हवाई जहाज जिसको हम बचपन में चिलगाड़ी कहा करते थे, जैसे ही हमारे खेत के ऊपर से गुजरती थी, हम लोग अपनी फटी सी बनियान को खोलकर लहराते हुए हीरो की तरह हवाई जहाज के पीछे दौड़ते थे। मानो ऐसा लगता है कि फिल्म रंग दे बसंती का वो दृश्य हमारे बचपन की हरकतों से ही चुराया गया हो। चिलगाड़ी में बैठने की उस समय की वो ख्वाहिश आज जाकर पूरी हुई। आज मुझे ऑफिस के कार्य से कोची जाना था और इसके लिए मैं मेरी संस्थान का तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। घंटे भर की कड़ी सुरक्षा जांच के बाद मैं हवाई जहाज के नज़दीक पहुँचा। हवाई जहाज इतनी बड़ी होती है वो मैंने आज देखा है। शायद रावण का उड़न खटोला भी ऐसा ही होगा। इतनी ऊंची हवाई जहाज में चढ़ेंगे कैसे? मैं यही सोच रहा था कि झूं झूं की आवाज़ करते हुए एक एडजस्टेबल लिफ्ट आई और सीधा हवाई जहाज को हमारे वाले तल से संबंध कर दिया। फिर जैसे ही उसमें से होकर हम लोग हवाई जहाज के मुख्य द्वार पर पहुंचे, एक मधुर सी आवाज़ मेरे कानों में आई, वेलकम सर। मैंने सामने देखा तो एक सुंदर लड़की सामने स्वागत के लिए खड़ी थी। शायद ये एयर होस्टेस थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और अपनी सीट के लिए आगे बढ़ गया। किस्मत से मेरी सीट खिड़की के पास वाली थी ताकि मैं आसमान का पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देख सकूं। करीब 200 बैठक वाली आलीशान वातानुकूलित कुर्सियां देखकर मन प्रसन्नचित्त होता। जैसे ही सब यात्रीगण अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हुए, उस सुंदर लड़की ने अपना नाम प्रतिभा बताते हुए चालक दल प्रबंधक के रूप में परिचय दिया और अपनी सभी क्रू सहकर्मियों और कैप्टन को भी परिचित करवाया। उसको देखकर मुझे नीरजा की याद आ गई, जिसने अपना जीवन हवाई यात्रियों के लिए बलिदान कर दिया था और इसलिए आज भी वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए यादगार बनी हुई है। जैसे ही हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार हुआ, सभी यात्रियों को सीट पेटी बांधने और प्राणवायु कम होने पर मास्क लगाने के लिए अनुदेश दिए गए। मैंने फटाक से सीट पेटी लगा ली, पर देखा कि पड़ोस में बैठी एक मैडम अभी भी सीट पेटी बांधने का बार बार प्रयास कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी सहायता की। उसने भी सहज लहजे में शुक्रिया अदा किया। हवाई जहाज हवाई पट्टी पर खरगोश की तरह सर पर दौड़ती हुई आसमान में चिड़िया की तरफ फुर्र से उड़ गई। करीब 35,000 वर्ग फीट की ऊंचाई पर चिलगाड़ी आसमान में बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कभी धूप तो कभी बादलों की हल्की छांव। मैंने खिड़की से धरती का नज़ारा देखा। स्वर्ग जैसा नज़ारा अति रमणीय था। नदी नाले लग रहे थे, झील तालाब पहाड़ टीले और ऊंचे भवन एक कमरे जैसा लग रहे थे। हरे भरे खेत खलिहान और रुई के फोहे जैसे तैरते हुए बादलों को देखकर मेरा मन मोहित हो रहा था। शायद ऐसे ही सुंदर नज़ारे को देखकर भारत के प्रथम चंद्रयात्री राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1.5 घंटे तक नवगामी नज़ारा देखने के बाद जब मैं हवाई जहाज के अंदर का दृश्य देखा, सभी यात्री अपने अपने 5 इंची चल दूरभाष में मस्त हो रखे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि आजकल ये व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया तक ही संसार सीमित है, वरना वो वर्षों का सफ़र भी मुझे याद है जिसमें अनजान व्यक्ति भी हाथ पकड़कर भीड़ भरी मोटर गाड़ी में भाई आ जाओ कहकर चढ़ाया करते थे, फिर पूरे रास्ते गपशप किया करते थे। धीरे धीरे मुझे भी सुस्ती आने लगी। सोचा चाय की चुस्की लिया जाए। मैंने सोचा होगी 25-30 रुपए की। जल्दी से एक चाय ऑर्डर कर दिया, लेकिन जैसे ही 100 रुपये का दाम सुना, मेरी तो सुस्ती बिना चाय पिए ही भाग गई। आदमी शर्म से मर जाता है। मन मार के 100 रुपये दे दिए। चाय पीने के बाद भी 200 सीटों वाले हवाई जहाज में मैं अकेला महसूस कर रहा था। अचानक धीरे से लेखनी ने मुझे पुकारा। लेखनी मेरी सबसे अच्छी मित्र है। जैसे ही मुझे अकेले पाई और झट से मेरे पास आ जाती है। वो मुझे कभी भी बोर नहीं होने देती है। दोस्त होने भी ऐसे ही चाहिए। कभी तो लेखनी पूरी रात भर मेरे साथ रहती है।
ऐसा देखकर कभी कभार तो मेरी गृहिणी को शक होता है कि कहीं ये लेखनी उसकी सौतन न बन जाए। लेकिन मैं लेखनी का दुख समझ सकता हूँ। पहले कलम मित्र हुआ करते थे जिससे लेखनी का मन बहल जाया करता था। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लेखनी को सबने दूर कर दिया। शायद इसी वजह से ही लेखनी अब कुछ लोगों से ही प्यार करती है। मैंने लेखनी से प्यार से हाथ मिलाया और उस खूबसूरत नज़ारे को अपनी यादगार स्वरूप कागज़ पर उतारने लग गया। मानो कोरा कागज़ भी इसी इंतजार में था। उसी समय मैंने एक कागज़ कलम की दोस्ती को महसूस किया। वास्तव में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसी समय अचानक फिर सीट पेटी बांधने का अनुदेश हुआ। एक बार तो लेखनी को ऐसा खलल पाकर गुस्सा आ गया, लेकिन वो कोची हवाई अड्डे के खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए चुपचाप वापस जाके बैठ गई। कुछ ही देर में हवाई जहाज का लैंडिंग हुआ और जब खिड़की से बाहर देखा तो सामने लिखा था, विश्व के सर्वप्रथम सौर प्रणाली चालित कोची हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। चूँकि कार्य ही पूजा है, मैं और मेरी लेखनी मुस्कुराते हुए अपने कार्यालय के लिए चले गए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।